दोस्तों, जंग के बीच में तीन बड़ी खबरें सामने आ रही है। जहां आयतुल्ला अली खमेनी ने मुस्लिम देशों को सख्त चेतावनी दी है, तो वहीं ईरान को मलेशिया का साथ मिला है और ताली बजाने वाला गैंग भी इस जंग के बीच में एक्टिव हो गया है। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आखिरकार ये ताली बजाने वाला गैंग कौन है, जो जंग के पूरे दौरान खामोश रहता है और जब उंगली उठाई जाती है तो निंदा, बैठक और इससे ज्यादा हुआ तो कड़ी निंदा कर दी जाती है। ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है। जहां आप पहली खबर देख सकते हैं कि खामेनी की मुस्लिम देशों को सख्त चेतावनी दी गई है। जी हां दोस्तों, ईरान अब भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ओमान के जरिए बेरास्ता गुफ्तगू को प्राथमिकता दे रहा है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा है कि बेरास्ता बातचीत हमें यह परखने का मौका देती है कि वॉशिंगटन सियासी हल की सच्ची नीयत रखता है या नहीं। अगर अमेरिका से आने वाले संकेत बेहतर हुए तो जल्द बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन ईरानी अफसर ने यह भी माना कि यह राह आसान नहीं होगी। ईरान ने सऊदी अरब, इराक, कतर, तुर्की, बहरीन, यूएई, कुवैत समेत सभी पड़ोसी ममालिक को साफ कहा है, अगर किसी भी देश ने अपनी सरजमीन या फिजाई हदूद अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए दी तो इसे खुली दुश्मनी माना जाएगा और इसके नतीजे संगीन होंगे और सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आयतुल्ला अली खमेनी ने देश की तमाम हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दे दिया है। गजा और लेबनान में इजरायली तशद्दुद, यमन पर अमेरिकी हमले, सीरिया में निजाम तब्दीली और ईरान इजराइल के दरमियान बढ़ती तलखी के चलते पूरे मिडल ईस्ट में हालत तशवीशनाक बन चुके हैं। तेल अवीव के बहाव पर निर्भर खाड़ी देशों में बेचैनी है। कुवैत ने ईरान को यकीन दिलाया है कि अपनी सरजमीन को किसी भी तरह के हमले के इस्तेमाल नहीं होने देगा, जबकि तुर्की ने कहा है कि उसे अब तक कोई सीधी वार्निंग नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है कि ऐसे पैगाम दूसरे रास्तों से दिए जाए। वहीं ईरानी अधिकारी के मुताबिक बातचीत की खिड़की महज 2 महीने की हो सकती है। उसके बाद या तो इजराइल किसी फौजी कार्रवाई में उतर सकता है या फिर संयुक्त राष्ट्र की वो पाबंदियां दोबारा लग सकती हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए बनाई गई थी। ईरान बार बार यह कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन है, लेकिन यूएन का निगरानी संगठन कहता है कि ईरान 60% तक यूरेनियम तस्फिया कर चुका है, जो हथियार बनाने की हद से बहुत करीब है। ईरान ने यह साफ किया है कि वो न्यूक्लियर मसले पर बातचीत को तैयार है, लेकिन वो धमकी की सूरत में नहीं और उसकी मिसाइल काबिलियत पर कोई बातचीत नहीं होगी। हफ्ते के शुरुआत में IRGC कमांडर अमीरी अली हाजीजादे ने भी कहा कि अगर जंग शुरू हुई तो पूरे इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकाने हमारे निशाने पर होंगे। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, मलेशिया ईरान के साथ मलेशियन काउंसिल ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस ने फ्रांस के वजीर खारजा की ईरान को दी गई फौजी धमकी की सख्त मजम्मत की है। 3 अप्रैल 2025 को जारी अपने बयान में MAPIM ने कहा कि बयान न सिर्फ मिडल ईस्ट के तनाजे को बढ़ाने वाला है, बल्कि ये सूबा ए वक्त मुल्क ईरान की खुद मुख्तारी पर सीधा हमला है। मलेशिया ने कहा कि फ्रांस जैसे मुल्क को बतौर बैनुल अक़वामी ताकत जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए और अमन पसंद बातचीत को तरजीह देनी चाहिए, न कि जंग की धमकियां देकर खित्ते में नई आग भड़काने की कोशिश करनी चाहिए। बयान में मलेशिया ने 4 अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सियासी हल की हिमायत फ्रांस को चाहिए कि वो जंग की धमकी देने के बजाय डिप्लोमेटिक गुफ्तगू को बढ़ावा दे। वहीं दूसरी बात कि डबल स्टैंडर्ड का पर्दाफाश है। सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाना और इजराइल के गैर एलानी हथियारों पर खामोशी इख्तियार करना, ये रियाकाराना रवैया है। वहीं तीसरी बात कि इस्लामी ममालिक की खुद मुख्तारी पर दखल अंदाजी नामंजूर है।
मुस्लिम दुनिया को हर उस कोशिश के खिलाफ खड़ा होना होगा जो इस्लामी सल्तनतों की अखरियात को मिटाने की साजिश कर रही है। वहीं चौथी बात कि पश्चिम ताकतों को जवाबदेह बनाना जरूरी है। मलेशिया ने कहा कि मिडल ईस्ट की तबाही में हमेशा वेस्टर्न इंटरफेरेंस का हाथ होता है और अब फ्रांस की लाइन भी चल रहा है। मलेशिया ने तमाम मुस्लिम ममालिक खासतौर पर ओआईसी से अपील की है कि इस खुलेआम धमकी के खिलाफ मजबूती से आवाज को बुलंद करें। हमें किसी नई जंग को न्यूक्लियर मसले की आड़ में शुरू नहीं होने देना चाहिए। दुनिया को अब जंग नहीं, अमन और डिप्लोमेसी की तरजीह चाहिए। मलेशिया ने साफ तौर पर यह खुल करके ऐलान किया है। वहीं ताली बजाने वाला गैंग एक्टिव है, जिससे जुड़ी आप तीसरी खबर भी देख सकते हैं। इस्लामी तंजीमों की सबसे बड़ी तंजीम, ये सुनने में अच्छा लगता है कि गजा में इजराइल की जानिब से इमदादी कारकुनों पर किए गए हमलों की सख्त मजम्मत कर दी है दोस्तों, और इससे ज्यादा कोई उम्मीद ओआईसी से रखना बेवकूफी है। जहां वो कहता है कि इंसानियत का काम अंजाम दे रही थी, उन पर हमला मुनज़्ज़म और जानबूझकर किया गया जुल्म है, जो बैनुल अक़वामी इंसानी कानून को जिनीवा कन्वेंशंस की सरेआम खिलाफ वर्जी है। ओआईसी ने मुतालबा किया है कि एक खुद मुख्तार बैनुल अक़वामी तहकीकाती कमेटी बनाए और इसकी जांच करे। मतलब अपील किससे की जा रही है? जो खुद अमेरिका के बनाए हुए संगठन है। और आखिरकार आपको 57 मुस्लिम देशों का झुंड बनाने की क्या जरूरत थी? आज गजा में जो भी हालात है उसका जिम्मेदार ओआईसी उससे कहीं ज्यादा है। ये सुनने में, कानों को सुनाने के लिए बड़ी बड़ी हेडलाइन में अच्छा लगता है कि 57 मुस्लिम देशों का बड़ा एक्शन लिया गया होता तो आज गजा में जो मंजर देखने को मिल रहा है, जो वहां से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, वो यकीनन हैरान करने वाले और डराने वाले भी हैं। पर सलाम है गजा के उन बहादुर लोगों को जो जंग भी लड़ रहे हैं और जंग को झेल करके अपनी सरजमीन पर टिके हुए हैं। वो ये दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि देखो, हम अपनी जमीन से नहीं हटे हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, हम खत्म हो चुके हैं, और हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा जो सहयोग है वो ओआईसी सहयोग संगठन का है। दोस्तों, अगर जंग के बीच में ये 57 मुस्लिम देश किसी देश पर अगर रौब झाड़ते, एक एक मिसाइलें भी दागने का काम की गई होती इजराइल के ऊपर, तो आज ये नतीजा नहीं होता। माना कि आप सिर्फ ताली बजाने वाले संगठन बन चुके हैं, और आप अगर मिसाइल नहीं दाग सकते थे तो ये 57 मुस्लिम देश मिलकर के इजराइल का हुक्का पानी बंद कर देते। न कि इजराइल, बल्कि इजराइल का बाप भी तड़प करके इनके पैरों पर होता। पर अफसोस कि तलवे चाटने के चलते आज गजा को बर्बाद कर दिया गया, पर वहां के जो संगठन के ऊपर हमला हुआ उसके लिए कड़ी मजम्मत कर दी गई और जांच की मांग की जा रही है। पर इन नपुंसकों से यह ना हुआ कि इजराइल का टोटली बायकॉट करके उसका दाना पानी बंद कर सके। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।